लेकिन जब मैं वहां पर पहुंचा तो बहुत सारे गनमैन मौजूद थे और उनका एक बहुत बड़ा बदमाश दोस्त मौजूद था। उन्होंने मेरे सर पर गन रखी और कहा कि आइंदा अगर तुमने नाजिश से अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के लिए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, फनकारों पर कंट्रोवर्सीज तो बनती रहती हैं, बहुत सारे इल्ज़ामात भी लगते रहते हैं, बहुत सारे स्कैंडल्स भी सामने आते रहते हैं, लेकिन इस तरह का स्कैंडल बहुत कम सामने आता है जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। और इस तरह के स्कैंडल्स के बाद तो बहुत सारे लोगों का कैरियर भी खत्म हो जाता है और बहुत सारे लोग ऐसी एक्ट्रेसेस से बहुत दूर रहने लग जाते हैं। आज मैं बात करने जा रहा हूं नाजिश जहांगीर के बारे में, जिन पर एक उनके को एक्टर ने इल्जाम लगाया है कि उन्होंने उनका 2 करोड़ रुपया खा लिया है। आप भी हैरान हो रहे होंगे कि इतना बड़ा नाम, इतनी बड़ी सेलिब्रिटी, ऐसा कैसे हो सकता है। उनके एक को स्टार रह चुके हैं जो बाद में उनके दोस्त भी बन गए थे। उनका नाम था असफद हारून। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि नाजिश जहांगीर ने उनसे तकरीबन 2 करोड़ रुपया खाया है, जिसकी उन्होंने उन पर एफआईआर भी कटवाई है। लेकिन असल मामला क्या है, माजरा क्या है, ये सब मैं आपको आज तफसील से बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले मैं आपको जरा नाजिश जहांगीर के बारे में बता दूं तो नाजिश जहांगीर का ताल्लुक इस्लामाबाद से और यूनिवर्सिटी में जमाल शाह, जो कि इनके प्रोफेसर थे, उन्होंने इनको मोटिवेट किया कि आपको शोबिज इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाहिए, आपको एक्टिंग की तरफ आना चाहिए। जमाल शाह के मोटिवेट करने के बाद नाजिश जहांगीर ने शोबिज इंडस्ट्री को ज्वाइन किया और 2015 में इनकी गुड लक ये थी कि जब इन्होंने थिएटर स्टार्ट किया तो इनको पहले ही अनवर मकसूद के साथ काम करने का मौका मिला और साथ में बुशरा अंसारी जी के साथ भी काम करने का इनको मौका मिला। स्टार्ट इनका बहुत अच्छा हुआ और उस वक्त उनको लगता था कि बस ये फौरन कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि ये खूबसूरत भी थी, हाइट भी इनकी बहुत अच्छी थी। इनको लगता था कि फौरन इनको किसी बड़े ड्रामे में हीरोइन ले लिया जाएगा, लेकिन ऐसा ना हुआ। 2015 से लेकर 17 तक इनको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ी। अब जाहिर है कि कराची इनके लिए एक नया शहर था, वहां पर एडजस्ट होना, काम ढूंढना, एक अजनबी शहर में आकर अपने आप को एडजस्ट करना बहुत मुश्किल था। लेकिन इन्होंने स्ट्रगल जारी रखी और इनको फिर 2017 में काम मिलना शुरू हो गया। वैसे तो उन्होंने बहुत सारे ड्रामों में काम किया, लेकिन इनकी बदकिस्मती ये है कि इनको आज तक किसी भी ड्रामे में लीड कैरेक्टर नहीं मिल सका। या तो इनको नेगेटिव कैरेक्टर मिलता है या फिर सपोर्टिंग कैरेक्टर मिलता है। अगर इनके मशहूर ड्रामों के बारे में बात की जाए तो इनका मशहूर ड्रामा था ठेस, बेरुखी और कहीं दीप चले। अभी रिसेंटली इन्होंने 2 बड़ी फिल्मों में काम किया और अच्छा खासा इनको बजट भी मिला, यानी कि अच्छे पैसे भी मिले। फिल्म का नाम था लफंगे और इनके साथ थे समी खान। दूसरी फिल्म इन्होंने खुशहाल खान के साथ की जिसका नाम था पोपे की वेडिंग। वैसे तो इन्होंने बहुत सारे ड्रामों और फिल्मों में काम किया, लेकिन इनकी वजह शोहरत ये ड्रामे और फिल्में नहीं थी और ना ही इनके वो नेगेटिव जबरदस्त किस्म के किरदार थे। असल वजह शोहरत इनकी उस वक्त बनी जब मोहसिन अब्बास की अपनी बीवी के साथ लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ और उनकी वाइफ ने इल्ज़ाम लगाया और सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें लगाई जिसमें उन्होंने बताया कि मेरा शोहर यानी कि मोहसिन अब्बास मुझ पर बहुत ज़्यादा तशद्दुद करता है, मुझे मारता पीटता है और उसकी वजह नाजिश जहांगीर है। नाजिश जहांगीर से वो अपना अफेयर चला रहा है, उससे मिलता है, मिलाता है, डेट करता है, जिसकी वजह से उसका मुझसे दिल फीका पड़ गया और वो मुझसे दूर होना चाहता है। और ये जानकर आपको हैरानगी होगी कि 2020 में मोहसिन अब्बास और नाजिश जहांगीर को अरेस्ट भी कर लिया गया था, क्योंकि उनकी एक्स वाइफ ने कहा था कि ये दोनों मुझे ब्लैकमेल करते हैं और मुझे धमकियां देते हैं। उस वक्त नाजिश जहांगीर को और मोहसिन अब्बास को जेल की हवा भी खानी पड़ी। अब नाजिश जहांगीर पर जो इल्जामात लग रहे हैं वो तफसील भी मैं आपने, उन्होंने इसका जवाब क्या दिया ये जरा पहले आप सुन लें। उन्होंने कहा कि कुत्ते भौंकते हैं, भौंकते रहते हैं, अब हर किसी को हड्डी नहीं डाली जा सकती। लेकिन इल्जामात किसने लगाए हैं? आज से कुछ अरसा पहले इनके एक को स्टार थे जिनका नाम था असफद हारून। एक चैनल है जिसका नाम है एलटीएन फैमिली, इस पर इन दोनों की एक टेलीफिल्म आई थी जिसमें ये दोनों हीरो और हीरोइन थे। फिल्म का नाम था आतिशे इश्क। इसमें इन दोनों ने साथ में काम किया था, लेकिन उस दौरान इन दोनों की दोस्ती हो गई थी। अब साथ में काम करने के बाद दोस्ती कितनी बढ़ गई इसका अंदाजा तो आप इस तरह से लगा सकते हैं कि असफद ने इन पर 2 करोड़ रुपया खर्च कर दिया। वो बताते हैं कि जब भी इन्होंने कहीं बाहर जाना होता था, दुबई जाना होता था, शॉपिंग करने जाना होता था, तो इनकी टिकट्स मैं करवाता था, इनको वीजा मैं दिलवाता था और वहां जाने के बाद इनको शॉपिंग भी मैं करवाता था। और उसके बाद जब भी मैं कभी पाकिस्तान से बाहर जाता था तो ये मुझे कहती थी महंगे तरीन प्रोडक्ट्स मेरे लिए ले आए, मैं आपको पे कर दूंगी।
लेकिन जब मैं वापस आता था तो जाहिर है मेरी इनके साथ दोस्ती बहुत अच्छी थी, मैं इनसे कभी पैसे नहीं लेता था। लेकिन अगर इन सारी चीज़ों को एक तरफ रख दिया जाए और अगर इस चीज़ का हिसाब लिया जाए तो मेरी एक होंडा सिटी जो कि 55 लाख रुपए की गाड़ी है वो इनके पास है और 24 लाख रुपए इन्होंने मुझसे कैश लिया। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि नाजिश जहांगीर का अब जो आप लाइफस्टाइल देखते हैं, तो अगर मैं आपको सच बताऊं तो इनका ताल्लुक एक बहुत ही गरीब फैमिली से था। इनके पास तो किराए का ढंग का मकान तक नहीं था, ये एक फ्लैट में रहा करती थी और अब लोग इनको समझते हैं कि शायद इनका बैकग्राउंड ही बहुत अच्छा था, इनके पास पैसा ही बहुत था, तो ऐसा कुछ नहीं है। और उन्होंने ये भी बताया कि मेरे सामने रोती रहती थी कि मेरा बाप बहुत ज्यादा बीमार है, उसकी दवाइयों के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, उसके इलाज के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, और यूं इस तरह से सारी बातें कर करके मुझसे बहुत सारा पैसा इन्होंने बटोरा। वो कहते हैं कि जितना मैंने इन पर खर्च किया, अगर मैं उस सारे का हिसाब लगाऊं तो वो तकरीबन 2 करोड़ रुपए से ज्यादा बनता है। लेकिन जो अब मैं इनसे वापस लेना चाहता हूं, जो कि मोटा मोटा हिसाब है, वो 25 लाख रुपया एक और मेरी 55 लाख रुपए की गाड़ी, ये मुझे वापस कर दें। बाकी सारा मैं इन पर खैरात समझकर माफ करता हूं। लेकिन उन्होंने साथ में जो बड़ा इंकशाफ किया वो ये किया कि उन्होंने कहा कि नाजिश जहांगीर से जब मैं पैसे वापस मांग रहा था तो इन्होंने मुझे एक फार्म हाउस पर बुलवाया और कहा कि वहां आकर अपना सारा हिसाब क्लियर कर लो। लेकिन जब मैं वहां पर पहुंचा तो बहुत सारे गनमैन मौजूद थे और उनका एक बहुत बड़ा बदमाश दोस्त मौजूद था। उन्होंने मेरे सर पर गन रखी और कहा कि आइंदा अगर तुमने नाजिश से पैसे मांगने की कोशिश की तो याद रखना तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वहां पर मुझ पर बहुत ज्यादा तशद्दुद किया गया। मेरे ड्राइवर ने और मेरे मैनेजर ने मुझे वापस हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां पर मैं काफी अरसे तक एडमिट रहा। मैं नहीं डरा हूं और ना ही मैं डरूंगा। अब मैंने उन दोनों पर एफआईआर कटवा दी है, नाजिश जहांगीर पर और उनके दोस्त पर। मुझे अपना पैसा वापस चाहिए हर सूरत और मैं लेकर रहूंगा। यहां मैं आपको एक बात बताता चलूं कि ये कोई पहली बार नहीं हो रहा। यहां पर और भी बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जो ऐसा काम कर चुके हैं, जैसे कि वीना मलिक ने इल्जाम लगाया था, जो हमारे बहुत अच्छे क्रिकेटर थे जिनका नाम है मोहम्मद आसिफ। वीना मलिक ने कहा कि इन्होंने मुझसे बहुत सारा पैसा खाया, इवन कि इनके घर में जो पर्दे लगा करते थे वो भी मेरे पैसों से लगा करते थे, इनके घर के बिल भी मैं अदा किया करती थी। उसके बाद आप लोगों को याद होगा एक एक्ट्रेस है इंडियन जिनका नाम है राखी सावंत। उन्होंने एक मुसलमान के साथ शादी की थी, तो उन्होंने भी इल्जाम लगाया था कि राखी सावंत से मैंने बहुत सारा पैसा लेना है। राखी सावंत अपनी जगह इल्जाम लगाती रही कि ये मुझ पर बहुत ज्यादा अजीबोगरीब मेरे साथ हरकतें करते रहे, पता नहीं, मैं वो बयान नहीं कर सकता। और उनके हस्बैंड कहते रहे कि मुझसे बहुत सारा पैसा खाने के बाद अब ये मुझसे अलग होना चाहती है। उसके बाद पाकिस्तानी एक और होस्ट थी एक्ट्रेस आयशा, वो आपको याद होगा, वाइट करो ब्राइट करो, वो एक आप लोगों को मीम याद होगी। वो पाकिस्तानियों का करोड़ों रुपया फ्रॉड करके पाकिस्तान से फरार हो गई थी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि लोग कहते हैं और उन पर बहुत सारे केसेस भी हैं। वो पाकिस्तान से फरार हो गई थी और वापस पाकिस्तान नहीं आई। इसी तरह से बहुत सारी ऐसी मॉडल्स भी हैं जिन पर ये बातें बनती रहती हैं कि इन्होंने बहुत सारे लोगों का पैसा खाया हुआ है, बहुत सारे लोगों को लूटा हुआ है, लेकिन कभी कुछ साबित नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जब कोई किसी एक्ट्रेस के साथ दोस्ती बनाता है, उसके साथ बात करता है, उसके साथ मिलता है, जिस तरह से ये भी मिलते रहे और अपनी दोस्ती बनाई रखी, उस वक्त इनको बड़ा फख्र महसूस होता होगा। और बहुत सारे लोगों को ऐसा फख्र महसूस होता है कि फलां मेरी दोस्त है, वीना मलिक मेरी दोस्त है, मतीरा मेरी दोस्त है, महविश हयात मेरी दोस्त है। लोगों को बड़ा फख्र महसूस होता है। लेकिन जब वो करोड़ों रुपया खर्च कर देते हैं, जैसे एक डांसर है महक मलिक, आपने कभी उनका शो देखा? उनके शो पर करोड़ों रुपया उड़ा दिया जाता है। वैसे वो देखते ही देखते ऐसे कैसे अमीर हो सकती है? मेरा ख्याल है 4-5 करोड़ की तो उनके पास गाड़ियां हैं, इन पर करोड़ों रुपया लुटाया जाता है। उनको समझ ही नहीं आती। जब कोई किसी एक्ट्रेस, मॉडल या किसी डांसर के साथ दोस्ती करता है तो वो अपना करोड़ों रुपया खर्च करता है और उसके बाद जब उसे होश आती है तब वो किसी तंदूर पे काम कर रहा होता है और वो डांस करने वाली किसी बहुत बड़े महल में बैठी होती है। लेकिन जब तक इनका रिलेशनशिप चल रहा होता है तब तक इनको बहुत फख्र होता है, दोस्तों को बड़े फख्र से बताते हैं। लेकिन जब इनसे सब कुछ लूट लिया जाता है, मैं नाजिश जहांगीर के हवाले से ये बात नहीं कर रहा हूं, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूं। बहुत सारे लोग एक्ट्रेस के साथ दोस्ती लगाने के बाद, पैसा खर्च करने के बाद, सब कुछ लुटाने के बाद, जब उनको समझ आती है तब वो रो रहे होते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं बचा। आपने बहुत सारे फनकारों को देखा होगा, अपने कैरियर के पीक पर होते हैं,
करोड़ों रुपया कमाते हैं, लेकिन जब वो बूढ़े होते हैं तो उनके पास कुछ नहीं होता। अब उनके पास क्यों कुछ नहीं होता? क्योंकि जवानी में उनके पास जब पैसा होता है, खूबसूरती होती है, कैरियर होता है, काम होता है, तब वो काम के बाद सीधे घर नहीं जाते, बल्कि उन खूबसूरत हसीन एक्ट्रेस के पास जाते हैं, जिनके पास जाने के बाद वो कंगले हो जाते हैं। आपने नदीम बेग को देखा होगा, पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम, पुरानी फिल्मों के हीरो और बड़े सुलझे हुए। उनके पास सब कुछ है। राही साहब के पास सब कुछ था, मोहम्मद अली के पास सब कुछ था, इनके पास पैसा, दौलत, शोहरत सब कुछ थी, और एंड तक रहा सिर्फ इसलिए क्योंकि ये अपने काम के बाद सीधा अपने घर जाते थे और अपनी वाइफ के साथ अपना रिलेशन रखते थे। लेकिन जितने भी पाकिस्तान के सिंगर, एक्टर, स्टेज के काम करने वाले, ये जितने भी लोग थे जिनका आखिरी वक्त मुश्किल में गुजरा, वो सिर्फ इसलिए गुजरा क्योंकि वो अपनी जवानी में अपने पैसे को उड़ाते रहे। इसलिए याद रखें कि कभी भी किसी की खूबसूरती पे अपना रुपया, अपना पैसा, अपना वक्त जाया ना करें अगर वो आपके साथ सिंसियर नहीं है, क्योंकि वक्त तो गुजर जाता है, पैसा भी चला जाता है, लेकिन पैसे और वक्त के चले जाने के बाद जब आपको पछतावा होता है तब आप सब कुछ वापस नहीं ला सकते। इसलिए आम जिंदगी में भी याद रखें, किसी से इश्क हो जाए तो याद रखें किसी पर आंखें बंद करके पैसा ना लुटाना, वरना जिंदगी बड़ी मुश्किल गुजरेगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको लगता है नाजिश जहांगीर की खूबसूरती, मासूमियत, ये सब कुछ देख करके उन्होंने किसी से इतना पैसा लूटा होगा, जबकि उनके पास एक एक सबूत है, स्क्रीनशॉट्स, व्हाट्सएप, हर चीज़। अब आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, और सुमैर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।